हेलो आप सभी को और गुड मॉर्निंग। जितने भी यहाँ पे इंडियन यूट्यूबर बन चुके हैं, यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, सभी को मेरा नमस्ते। और मैं ठीक हूँ, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसलिए मैं बाहर नहीं गई। अभी मॉर्निंग का टाइम है, ये सोकर उठी हूँ, थोड़ी देर हो गई है। और मैं आपको बता दूँ, दोपहर का बजा है 11। तो ये गुड मॉर्निंग कह लीजिए, मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। और बात कर लेते हैं कि सब लोग ना मुझे बहुत ये पूछ रहे हैं मुझसे, और बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मैसेज आ रहे हैं ना कि जो मेरी जो कि दीदी हमें ये बताइए कि वनस्थली में ये कोर्स है कि नहीं है, या फिर ये है कि नहीं है, या मैं क्या करूं, या वहाँ पे ऐस किस मतलब एंट्रेंस कैसा आता है। बहुत सारी चीज़ें सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग गूगल खोलिए, ठीक है। गूगल पे आपको जो जो कोर्स मतलब जिस सब्जेक्ट से आप रिलेटेड कोई भी कह लीजिए, आप जिस स्ट्रीम को लेना चाहते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं मुझे बीटेक करना है, वहाँ पे पीसीबी है क्या। देखिए सॉरी, गले में थोड़ा मेरा वो हो गया है, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है। मतलब ठंडा पानी पी लिया था एसी में बैठने के बाद, और फिर मैं बाहर बैठ गई थी। उसके बाद अंदर जाके मैंने ठंडा पानी पी लिया, तो मेरी तबीयत थोड़ा सा जुकाम में तब्दील हो गई है तो बात करते हैं कि देखिए, कुछ मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं। फिर मैंने उनको देखा तो वो बहुत सारी कहीं, दीदी आप मेरे मैसेज नहीं देख रही हो। देखिए, मैंने खोला नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैंने खोला तो फिर मुझे आपने ना मेरी फ़ोटोज़ पे कमेंट किया है कि दीदी आप मेरे मैसेज क्यों नहीं खोल रही हैं। तो मुझे पता ही नहीं था, वो रिक्वेस्ट में पड़े हुए थे आपके मैसेज। तो जब मैंने देखे हैं तब मुझे वो पता चले हैं, ठीक है। तो आप भी रुकिए, मुझे ना बिंदी लगानी थी, सॉरी बिना बिंदी के मुझे अपना चेहरा ये अच्छा नहीं लग रहा था, सॉरी। तो ना वो फिर मैंने उन्होंने कहा कि आप मेरे मैसेज नहीं देख रही हैं। देखिए, मैंने देखा ही नहीं था। तो फिर उसके बाद में जब मैंने देखा कि आपके इतने सारे कमेंट आए हैं, 4-5 कमेंट थे। तो फिर मैंने वो मैसेज देखे हैं, मौली थी, पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम था, एम से था, पता नहीं। तो उनके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बीटेक करने के लिए, मुझे बीटेक करना है दीदी, सिलेबस क्या है, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैसा आता है। तो देखिए, अगर आप एडमिशन वहाँ लेना चाहती हैं, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पढ़िए, ठीक है। वहाँ पर 2 पेपर होते हैं, एक तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, उसमें आपको जितनी भी नॉलेज है वो आप कर लोगे, मैं आपको बता रही हूँ। और इतना टफ़ नहीं आता है कि आप ना निकाल पाओ। लगता है कि बहुत टफ़ है, टफ़ तो है ही, लेकिन आप निकाल लोगे। इतना भी टफ़ नहीं होता है कि आप कर ना पाओ। दूसरी चीज़, वहाँ पे 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा एंट्रेंस पेपर, दूसरा पेपर ही उसी के जस्ट बाद आई थिंक कह लीजिए आधे घंटे का होता है या 1 घंटे का होता है पेपर। उसमें आपको ये टिक लगा, उसमें सिर्फ आपको टिक लगाना पड़ता है, आई थिंक, ये सब मुझे याद नहीं है, 3 साल पहले का बता रही हूँ। तो उसमें टिक लगाना पड़ता है या फिर गोला भरना पड़ता है। तो उसमें सब्जेक्ट मतलब उसमें होता ये है कि आप अगर कहीं जा रहे हो तो आप कैसे रहोगे किसी के बीच में। मतलब देखिए, अगर आप जैसे कह लिया कि अगर एक जगह पे लड़ाई हो गई है, तो आप वहाँ पर लड़ोगे, या फिर आप अपनी समझदारी दिखाओगे, या फिर आप किसी बड़े को बुलाओगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरीके का मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा पेपर इस तरीके से होता है, तो आप कर लोगे। लेकिन पहला पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो आपको पढ़ना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। और अगर आपका एंट्रेंस बहुत अच्छा होता है, आप एंट्रेंस बहुत अच्छा कर पाते हैं, तो मतलब ये है ना, एंट्रेंस के बेस्ड पे आपको कोटा भी मिल सकता है। जो कुछ वैसे होते हैं ना कि अगर आपका एंट्रेंस हाई लेवल पे गया है, या फिर आप अगर जनरल में नहीं हो, तो मे बी अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा गया है तो आपको छूट भी मिले एडमिशन में, मतलब फ़ीस में छूट मिले, या फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जो मिलती है। स्कॉलरशिप वहाँ की अच्छी है, मैं आपको बता दूँ। अगर आपका एंट्रेंस बहुत अच्छा होता है और आपका उसमें स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है, तो आपका वहाँ पे स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है, आपको मिल सकती है। आपकी थोड़ी सी फ़ीस थोड़ी कम हो जाएगी, आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट इससे भी रिलेटेड हैं कि दीदी हमें ये बताइए कि जो हम कोर्स करना चाहते हैं वहाँ पे वो अवेलेबल है कि नहीं है। देखिए, आप
जो भी कोर्स करना चाहती हैं उसके लिए पहले आपको वहाँ पे पता करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। देखिए, इतने सारे कोर्सेज़ हैं ना कि मैं हर किसी की आपको डिटेल नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप गूगल को खोलिए, ठीक है, अपने फ़ोन में पहले गूगल खोलिए। उसके बाद मेरी आँख में ना एक बाल चला गया है, वो निकलता नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, फेरी के बाल इतने पतले और इतने फाइबर जैसे होते हैं कि हर कपड़े पे चिपक जाते हैं अगर उसको गोद में ले लो तो। उसके बाद में वो हाथ वाथ लगते हैं तो वो आँखों में चले जाते हैं। तो मुझे एक आँख में दिक्कत हो रही है, बाल है निकल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। तो ना आपको गूगल पे सर्च करिए वनस्थली विद्यापीठ 2020 एडमिशन्स, ठीक है, एडमिशन्स 2020 कर लीजिए या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम कर लीजिए। और तो उसमें ना आपको पूरा वो खुल के आ जाएगा। अब एक एक चीज़ पे आप क्लिक करेंगी ना तो आपको वहाँ पे स्कूल वाली एजुकेशन, हाइगर एजुकेशन, जो भी आपको देखनी हो ना आप उस पर क्लिक करिए, पहले जूम करिए, उसके बाद आप उस पर क्लिक करिए। तो स्कूल वाली अगर आपको एजुकेशन देखनी है तो स्कूल पे क्लिक करिए, ठीक है। हाइगर एजुकेशन देखनी है तो आप हाइगर पे देखिए। आप हाइगर से भी ऊपर जाना चाहते हैं, पीएचडी के लिए देखना चाहते हैं, ठीक है, एमफिल या इन जो भी चीज़ें हैं तो आप उन पे सर्च करिए। तो जिस चीज़ पे भी आप क्लिक मारेंगे, ठीक है, उस पर वहाँ पर पीडीएफ लिखा होगा, एक टेक्स्ट ब्राउचर लिखा होगा और एक आई थिंक एडमिशन कुछ लिखा होगा, फ़ीस वगैरह से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं रहेगी कि क्या है वहाँ पे क्या नहीं है वहाँ पे। तो ये है। और गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रही है ना, नींबू पानी पीते रहिए और ग्लूकॉन डी पीते रहिए। घर में रहिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए। तो ये थे कुछ एक दो सवाल। और फ़ीस वहाँ पे ना आपको फ़ीस भी मिल जाएगी। आपका जो आप जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं ना उसके आगे आपको सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे लिखे हुए, उसके आगे आपको फ़ीस भी दिख जाएगी। उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे जो भी एंट्रेंस जो होने वाला है वो भी आपको दिख जाएगा। एंट्रेंस का रिज़ल्ट कब आता है वो भी आपको वहाँ पता चल जाएगा। एडमिशन्स कब स्टार्ट होते हैं वो भी आपको वहाँ पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, आपको वहाँ पे जाना कब है या फिर रूल रेगुलेशन सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक बार आप सर्च तो करिए। हाँ, तो ये है कि पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं, अम्मा जी मेरी ठीक हैं। कल मैंने अम्मा से वीडियो कॉलिंग की और बहुत कमज़ोर हो गई हैं वो। उनकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो गई है। इट मीन्स कि वो बहुत मतलब एक्स्ट्रा गोरी हो गई हैं। एक तो मेरी अम्मा गोरी थी ही, बहुत गोरी हैं, लेकिन वो अब इतना गोरी हो गई हैं कि बहुत वाइट दिखती हैं। मतलब जो कह लीजिए जब ब्लड नहीं होता है बॉडी में तो ये है। गर्मी लग रही है मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी अम्मा को मतलब लूज़ मोशंस बहुत हो रहे हैं अब। मतलब वो एक तो कुछ खाती नहीं है, सिर्फ दूध पी रही हैं। तो मुझे तकलीफ़ हो जाती है जब मैं उनको देखती हूँ। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो अभी मैंने नाश्ता किया है। मम्मी से बात की, मम्मी पूजा कर रही थी। छोटू भैया मेरे नानी के यहाँ गए हैं। भैया मेरे घर पे ही हैं। पापा जहाँ पे मतलब उनकी जॉब है वो वहीं पे हैं। और जी यहीं पे हैं। भैया भी मतलब जीजू भी यहीं पे हैं, फेरू भी यहीं पे हैं। अरे फेरू इतना कीड़ा मारती है, पूरे घर में घूमती रहती है और जहाँ भी उसको मक्खी दिखती है ना एक पैर मारती है, उसको दबा देती है, मतलब मार देती है एक ही बार में मक्खी को ठीक। मच्छर नहीं खाती है, मक्खी मार देती है। और उसका मक्खी में जितना भी जूस होता है ना पीती है, चूस लेती है उसको और फेंक देती है। कल मैं आपको बताऊँ, कल मैंने मारी 2 छिपकली। जी मतलब यहाँ पे 2 बाथरूम हैं, तो फीमेल बाथरूम जो है ना उसमें पता नहीं कहाँ से छिपकली आ गई 2। और मैं वॉशरूम गई थी, बाप रे बाप, मारना पड़ गया मुझे क्योंकि जीजी बहुत डरती है। तो मैंने छिपकली कल मार दी 2। अरे यार मतलब ठीक है, नहाते वक्त मतलब ऐसे बाथरूम में छिपकली मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब नहा रहे और दिख रही है, पता लगा ऊपर गिर गई, तो इसलिए मैंने उसको मार दिया। और अभी जाएंगे खाना बनाएंगे। अभी जा रही हूँ मैं खरबूजा खाने। खरबूजा हैं और बहुत मीठे लग रहे हैं। और पता है गांव में
इस बार हमारे गांव में बहुत बारी हुई है। बारी मीन्स मतलब खरबूजे के जो खेत होते हैं उनको बारी बोलते हैं। तो मेरे गांव में इस बार बहुत बारी हुई है, बहुत लोगों ने की है ना, तो वहाँ बहुत खरबूजे आ रहे हैं। बाग में आम भी बहुत लगे हैं इस बार। तो हो सकता है कि आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कुछ लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं, तो नंबर के लिए सॉरी, आप मुझे कमेंट कर दीजिए इंस्टा पे, मैं आपको जवाब दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।